हरे कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। जीवन में भाग्य की लकीरें मिटाने से नहीं मिटती, लेकिन अगर कोई उसे बदल सकता है तो वो है हमारे अंदर के कान्हा का प्रेम और उनका आशीर्वाद। कहते हैं कि अच्छे कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब ठाकुर जी की कृपा बरसती है तो जीवन की काया पलट अपने आप ही हो जाती है। और आप और हम जो आज इस कथा के माध्यम से जुड़े हैं, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि बांके बिहारी जी ने आपको चुना है। वे चाहते हैं कि आप उनकी लीला का एक रसपान करें। आज के इस घोर कलयुग में, जहाँ चारों ओर माया का जाल फैला हुआ है, जहाँ हर व्यक्ति स्वार्थ, लोभ और मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ है, वहाँ भक्ति का मिल जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि ये जीव को भगवान के चरणों में लगने ही नहीं देता। घर की छोटी मोटी कमियां, धन का अभाव, रिश्तों की कड़वाहट, ये सब हमें घेरे रहते हैं। हमारा मन संसार की व्यर्थ चिंताओं में भटकता है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम का अंकुर फूटता है, जिस दिन भक्ति का सच्चा आनंद मिल जाता है, उस दिन ये संसार और इसके सुख फीके लगने लगते हैं। जब जीव को कृष्ण प्रेम का चस्का लग जाता है तो उसे महलों के सुख भी कांटे जैसे चुभने लगते हैं और ब्रज की धूल उसे चंदन लगने लगती है। तब मन केवल यही चाहता है कि कब वृंदावन जाऊं, कब यमुना किनारे बैठूं, कब मुझे बिहारी जी के दर्शन हो। और जब ये तड़प जागती है तो समझ लेना कि कलयुग का प्रभाव कम हो रहा है और कान्हा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। आज हम आपको एक ऐसे ही महान भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान को भी अपने भक्त के द्वार पर आना ही पड़ता है। ये कथा है एक ऐसे संत की जिनकी परीक्षा स्वयं त्रिलोकीनाथ ने ली थी। तो चलिए अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में लगाते हैं और चलते हैं शीलमपुर गांव की ओर। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुदूर क्षेत्र में शीलमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा था, लेकिन गांव की चहल पहल से दूर गांव की सीमा पर एक घना जंगल शुरू होता था। उसी जंगल और गांव के मिलन स्थल पर एकांत में एक छोटी सी फूस की कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया में एक वृद्ध साधु रहते थे। इन बाबा का व्यक्तित्व बड़ा ही विचित्र और अलौकिक था। जहां हम संसारी लोग भीड़ भाड़, मेले ठेले और लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, वही हमारे साधु संत एकांत में प्रेमी होते हैं। इन बाबा को शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका मानना था कि जहाँ भीड़ है वहाँ मैं और मेरा है, और जहाँ एकांत है वहाँ केवल मैं और मेरे ठाकुर जी हैं। इसलिए वे गांव से दूर उस कुटिया में रहते थे। बाबा के पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी ना था, न जमीन, न धन, न कोई परिवार। उनके पास बस एक ही अनमोल खजाना था, और वो थी उनके प्राण प्रिय बाल गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति। बाबा के लिए वो पीतल की मूर्ति कोई निर्जीव वस्तु नहीं, वे उनमें साक्षात अपने लल्ला यानी बाल कृष्ण को देखते थे। बाबा का स्वभाव अत्यंत सरल, हृदय कोमल और चित्त शांत था। जीवन में सबसे बड़ा धन संतोष है, जो आजकल हम गृहस्थों के पास नहीं होता। हम हमेशा इसी उधेड़बुन में रहते हैं कि ये नहीं मिला, वो कम रह गया, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा घर छोटा है। ये शिकायतें बताती हैं कि हम कलयुग के प्रभाव में हैं। लेकिन उन बाबा का जीवन संतोष की जीती जागती मिसाल था। वे कहते थे, हे प्रभु, तूने जैसा रखा है बहुत अच्छा है। जो दिया है वो भी अच्छा है, और जो नहीं दिया वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शायद वो मेरे हित में नहीं था। बाबा अपने शरीर, रूप, रंग और परिस्थितियों से पूर्णतः संतुष्ट थे। उनका मानना था कि जिस दिन मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है, उसी दिन से भक्ति का प्रवेश उसके जीवन में हो जाता है। बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। तारों की छाँव में ही वे पास के सरोवर से जल भरकर लाते, स्नान करते, और फिर शुरू होती उनकी सबसे प्रिय दिनचर्या, अपने कृष्ण कन्हैया की सेवा। वे बड़े लाड़ प्यार से बाल गोपाल को जगाते, उन्हें नहलाते, चंदन का तिलक लगाते और वन से लाए हुए ताज़े फूल उन्हें अर्पित करते। उनके पास रेशमी वस्त्र या फिर सोने के आभूषण नहीं थे। वे अपनी कुटिया में रखे साफ सुथरे सूती कपड़े ही ठाकुर जी को पहनाते। लेकिन उस सेवा में जो भाव था वो बड़े बड़े मंदिरों में भी दुर्लभ था। वे जंगल से कंदमूल और फल बीन कर लाते और प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाते।
बाबा विरक्त संत थे, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वे एक प्रकार के भिक्षुक ही थे, लेकिन एक ऐसे भिक्षुक जो कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाते थे। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से कुछ दे गए तो राधे राधे कहकर स्वीकार कर लेते थे, और अगर नहीं दिया तो भी वो राधे राधे कहते थे। गांव के लोग उन्हें गुड़ बाबा के नाम से जानते थे। ये नाम पड़ने के पीछे भी एक बहुत ही शिक्षाप्रद कारण है। बाबा वैसे तो गांव में बहुत कम जाते थे, 2-4 महीने में एक आध बार, लेकिन जब भी वे भिक्षा के लिए जाते तो लोग उन्हें आटा दाल या पैसे देने की कोशिश करते, लेकिन बाबा हाथ जोड़कर कहते, भैया अगर घर में थोड़ा गुड़ है तो वही दे दो। लोग हंसते और कहते, अरे बाबा हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम उससे जो चाहो वो खरीद लेना, ये गुड़ क्यों मांगते हो। तब बाबा मुस्कुराते और बड़ा ही उनकी मुस्कुराहट में ज्ञान होता। वो कहते, भैया ये पैसा कलयुग का साक्षात स्वरूप है। पैसे का स्पर्श होते ही मन में लोभ और संग्रह की वृत्ति जागती है। आज 1 रुपया लूंगा, कल 2 की इच्छा होगी। ये इच्छा ही मुझे मेरे कान्हा से दूर कर देगी, इसलिए मुझे ये माया नहीं चाहिए। गुड़ दे दो, वो खराब नहीं होता, और मेरे ठाकुर जी को भी मीठा बहुत पसंद है। वे गांव से मिला हुआ गुड़ लाकर रख लेते, जंगल से फल लाते। जब फल नहीं मिलते तो वे ठाकुर जी को गुड़ का भोग लगाते और स्वयं भी उस गुड़ को खाकर और पानी पीकर गुजारा कर लेते। गुड़ लंबे समय तक चलता था, इसलिए उन्हें बार बार गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी और वे अपना पूरा समय भजन में बिता पाते थे। बाबा भले ही विरक्त थे, लेकिन उनके अंदर करुणा का सागर लहराता था। उनकी कुटिया जंगल के रास्ते पर थी। अगर कोई राहगीर, लकड़हारा या फिर कोई भूखा व्यक्ति भूलते भटकते उनकी कुटिया पर आ जाता तो बाबा उसे बिना खिलाए नहीं जाने देते थे। उनका नियम था, मेरे द्वार पर आया प्राणी मेरे ठाकुर जी का भेजा अतिथि है। भले ही बाबा के पास खुद खाने को कुछ ना हो, वे जंगल से फर तोड़ लाते, साफ जल पिलाते और अपने हिस्से का गुड़ खिला देते। उनके इस निस्वार्थ भाव को देखकर वन के पशु पक्षी भी उनसे प्रेम करते थे। बाबा का जीवन बस 2 ही धुरियों पर घूमता था, ठाकुर जी की सेवा और जीव मात्र पर दया। समय बीतता गया, बाबा की भक्ति प्रगाढ़ होती गई, लेकिन कहते हैं ना कि सोना जब तक आग में नहीं तपता वो कुंदन नहीं बनता। उसी प्रकार भक्त की भक्ति की परीक्षा भी ईश्वर समय समय पर लेते हैं, ताकि दुनिया देख सके कि सच्चा प्रेम क्या होता है। एक बार वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ। सावन का महीना था। आकाश में काले बादलों ने डेरा डाल लिया। शुरू में तो रिमझिम फुहारें अच्छी लगती, लेकिन धीरे धीरे बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लगा मानो प्रलय आ जाएगी। शीलमपुर गांव और उसके आसपास का पूरा जंगल जलमग्न हो गया। कच्चे रास्ते कीचड़ से भर गए और जंगल के निचले इलाकों में बाढ़ जैसा दृश्य हो गया। बाबा की कुटिया के चारों तरफ पानी भर गया था। जंगल के रास्ते इतने फिसलन भरे और खतरनाक हो गए थे कि वहां चलना असंभव था। वन के कंदमूल पानी में गलने लगे थे। ऐसे भयंकर मौसम में न तो बाबा जाकर जंगल से फल ला सकते थे और न ही गांव जाकर भिक्षा मांग सकते थे। कुटिया में रखा हुआ गुड़ अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। बाबा को अपनी चिंता नहीं थी, वे तो फक्कड़ थे, भूखे रह सकते थे, लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वे अपने बाल गोपाल को देखकर सोचने लगे, हे गोविंद, मैं तो जैसे तैसे रह लूँगा, पर तुम्हारा क्या होगा। मेरे पास अब बहुत थोड़ा सा गुड़ बचा है। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो मैं तुझे भोग क्या लगाऊंगा। भक्त का हृदय देखिए, उसे अपने पेट की चिंता नहीं, उसे चिंता है कि उसका आराध्य भूखा ना रह जाए। तभी बाबा के मन में एक और विचार आया, इतनी भयंकर बारिश है, अगर कोई भूखा प्यासा राहगीर, कोई साधु या फिर कोई दीन दुखी इस तूफान में भटकता हुआ मेरी कुटिया पर आ गया तो मैं उसे क्या खिलाऊंगा। अतिथि तो भगवान का रूप होता है। अगर मेरे द्वार से कोई भूखा लौट गया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये सोचकर बाबा ने एक कठोर संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि जब तक बारिश नहीं रुकती और भोजन का प्रबंध नहीं हो जाता, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जो थोड़ा सा गुड़ बचा है उसे मैं संभाल कर रखूंगा। प्रतिदिन ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, लेकिन उस प्रसाद को खाऊंगा नहीं, उसे वापस बर्तन में रख दूंगा, ताकि अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसके प्राण बचा सकूं। संकल्प लेना आसान है, निभाना कठिन। मूसलाधार बारिश होती रही। बाबा ने 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। वे बूढ़े थे, शरीर कमजोर था, भूख से उनकी आंतें कुलबुला रही थी।
शरीर कांप रहा था, लेकिन उनका मनोबल हिमालय की तरह अटल था। वे रोज सुबह उठते, ठाकुर जी की सेवा करते, गुड़ का भोग लगाते और फिर उस गुड़ को आदर सहित ढककर रख देते और केवल प्रभु के नाम के सहारे दिन काटते। वे कहते, हे कान्हा, तू परीक्षा ले रहा है ना, ले ले, पर लाज तेरी ही है। तेरा भक्त भूखा मर जाए इसकी चिंता नहीं, पर तेरे द्वार से कोई अतिथि निराश न जाए। तीसरे दिन की शाम ढल रही थी। अंधेरा गहराने लगा था। बादलों की गर्जना से धरती कांप रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट दिल दहला रही थी। बाबा अपनी कुटिया के कोने में बैठे हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे थे। भूख और कमजोरी से उनकी आंखें धंस गई थी। तभी कुटिया के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। हवा के शोर में वो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बाबा के कान सतर्क थे। वे चौंक गए। इस प्रलय जैसी बारिश में कौन आया है? बाबा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने का दृश्य देखकर उनका दिल पसीज गया। दरवाजे पर एक अति वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। वो ठंड से थर थर कांप रहा था। उसके कपड़े पूरी तरीके से भीगे हुए थे। धोती कीचड़ से सनी हुई थी और चेहरे पर गहरी उदासी और भूख थी। बाबा ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और अंदर ले आए। बाबा बोले, हे विप्रवर, आप इस तूफान में कहाँ भटक रहे हैं? आइए, यहाँ बैठिए। बाबा ने अपने पास रखा हुआ एक सूखा सा पुराना वस्त्र उन्हें दे दिया ताकि वे अपना बदन पोंछ सके। वृद्ध ब्राह्मण, जो स्वयं लीलाधर कान्हा थे और वेश बदल कर आए थे, उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, बाबा, मैं पड़ोस के गांव जा रहा था, लेकिन बारिश के कारण रास्ता भटक गया। पिछले 3 दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ। न रहने को जगह मिली, न खाने को एक दाना। भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। क्या आपके पास कुछ है खाने को? ब्राह्मण की बात सुनकर बाबा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन अपने ठाकुर जी को धन्यवाद दिया। हे कृष्ण कन्हैया, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मुझे कैसी अच्छी प्रेरणा दी कि मैंने 3 दिन से वो गुड़ नहीं खाया। अगर मैं वो गुड़ खा लेता तो आज इस भूखे ब्राह्मण को मैं क्या देता। आज मेरी तपस्या सफल हो गई। बाबा ने बड़े ही आदर और प्रेम से वो पोटली निकाली जिसमें उन्होंने पिछले 3 दिनों का बचाया हुआ गुड़ रखा था। साथ में मिट्टी के कलश में थोड़ा ठंडा जल दिया। वे ब्राह्मण के सामने उसे रखते हुए बोले, महाराज, मैं एक गरीब साधु हूँ। इस समय कुटिया में और तो कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा गुड़ और जल है। कृपया इसे ग्रहण करें और अपनी क्षुधा को शांत करें। ब्राह्मण ने बिना देर किए वो सारा गुड़ खा लिया और जल भी पी लिया। बाबा बड़े संतोष से उन्हें देखते रहे। उन्हें लगा कि अतिथि का पेट भर गया होगा, लेकिन तभी एक और परीक्षा शुरू हुई। ब्राह्मण ने उदास होकर कहा, बाबा, गुड़ तो बहुत मीठा था, पर सच कहूँ तो मेरी भूख बहुत ज़्यादा है। 3 दिन का भूखा हूँ ना। इस मुट्ठी भर गुड़ से तो मेरे पेट की अग्नि और भड़क गई है। पेट अभी भी खाली है। क्या कुछ और नहीं मिल सकता? कुछ फल ही मिल जाते तो। बाबा ये सुनकर सन्न रह गए। कुटिया में अब एक दाना भी नहीं बचा था। बाहर साक्षात मृत्यु जैसा मौसम था। घोर अंधेरा, पानी से भरा जंगल, सांप बिच्छुओं का डर और फिसलन भरे रास्ते। लेकिन बाबा की रगों में तो भक्ति का रस बहता था। उन्होंने सोचा, अतिथि मेरे घर से भूखा नहीं जा सकता, भले ही मेरे प्राण चले जाएं। बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप तनिक विश्राम करें। आप चिंता ना करें, मैं अभी जंगल जाता हूँ और आपके लिए फलों की व्यवस्था करके आता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन बाबा, बाहर तो प्रलय मची है, आप इस बुढ़ापे में कैसे जाओगे? बाबा मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पूर्ण समर्पण था। वे बोले, जिसके सिर पर बांके बिहारी का हाथ हो, उसे आंधी तूफान का क्या डर। आप बस प्रतीक्षा करें। बाबा ने अपना पुराना छाता उठाया जो शायद ही काम कर रहा था, और राधे राधे का नाम लेकर उस अंधेरी रात में जंगल की ओर निकल पड़े। स्थिति अत्यंत भयावह थी। पानी घुटनों तक भरा था। हर कदम पर पैर कीचड़ में धंस रहा था। ऊपर से बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो अभी सिर पर गिर जाएगी। जंगल के कटीले झाड़ बाबा के पैरों को छील रहे थे। बाबा कई बार फिसले, कई बार गिरे। घुटनों में चोट भी लगी, खून भी निकला, लेकिन वो रुके नहीं। उनके मुख पर बस एक ही रट थी, हे गोविंद, बस इतनी शक्ति देना कि उस ब्राह्मण को मैं भूखा न सोने दूं। मुझे कुछ फल मिल जाए उनके लिए बस। वे उस दिशा में बढ़े जहां जंगली फलों के पेड़ थे। अंधेरे में कुछ सूझ नहीं रहा था। वे हाथों से टटोल टटोल कर पेड़ ढूंढ रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ।
बिजली जोर से कड़की और उसकी रोशनी में बाबा को सामने एक पेड़ दिखा जिस पर बहुत से पके हुए फल लटके हुए थे। बाबा ने धन्यवाद देते हुए बड़ी कठिनाई से डंडे से मारकर कुछ फल तोड़े, फलों को अपनी झोली में भरा और उसे सीने से लगाकर वापस कुटिया की ओर चल दिए। लौटते समय उनका शरीर जवाब दे रहा था। 3 दिन की भूख और अब ये शारीरिक श्रम। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन अतिथि सेवा के उत्साह ने उन्हें गिरने नहीं दिया। वे लड़खड़ाते हुए, भीगते हुए किसी तरह अपनी कुटिया तक पहुंचे। कुटिया में पहुंचकर बाबा ने लंबी सांस ली। देखा कि ब्राह्मण देव अभी भी वहीं बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा ने अपनी झोली से ताज़े धुले हुए और रसीले फल निकाले और ब्राह्मण के सामने रख दिए। बाबा हाँफते हुए बोले, लीजिए महाराज, क्षमा कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई। ये फल बहुत मीठे हैं, इन्हें खाइए और अपनी भूख मिटाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने फलों को देखा और मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जिसने बाबा को चौंका दिया। ब्राह्मण बोले, बाबा, फल तो बहुत सुंदर और रसीले हैं, लेकिन अकेले मैं ही क्यों खाऊं? आओ ना, हम दोनों मिलकर खाते हैं। तुम भी तो 3 दिन से भूखे हो। बाबा ने जीभ काटते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं महाराज, ये पाप मुझसे न करवाइए। मेरा नियम है कि जब तक अपने ठाकुर जी को, अपने कन्हैया को भोग नहीं लगा लेता, तब तक मैं अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण करता। और ये फल तो मैं अभी जंगल से लाया हूँ। मैंने अभी अपने कान्हा को भोग भी नहीं लगाया है, इसलिए ये केवल आप ही खा सकते हैं। ब्राह्मण की आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, अरे बाबा, कैसी बात करते हो? तुम्हें शायद याद नहीं, या तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है। ध्यान से देखो, तुम ये फल अपने कान्हा को अर्पित कर चुके हो। बाबा हैरान हो गए, बोले, क्या कह रहे हो आप? मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, गीला हूँ, मैंने तो अभी मंदिर का पर्दा भी नहीं हटाया। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जरा अंदर जाकर अपने ठाकुर जी को देख लो, वे इन फलों का आनंद ले रहे हैं। बाबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे तेजी से उठे और दौड़कर कुटिया के उस कोने में गए जहां पर बाल गोपाल की मूर्ति विराजमान थी। जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो फल वे अभी अभी ब्राह्मण को देने के लिए लाए थे और जिन्हें उन्होंने ब्राह्मण को खाने को दिया था, वे ही फल मूर्ति के सामने रखे हुए थे। और तो और मूर्ति के मुख के पास फलों के कुछ अंश भी लगे हुए थे, जैसे किसी ने अभी अभी खाया हो। बाबा का मस्तक चकरा गया। ये कैसे संभव है? फल तो बाहर ब्राह्मण देव के पास हैं, फिर यहाँ कैसे? तभी उन्हें एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। वो सुगंध कस्तूरी, चंदन और तुलसी की मिली जुली सुगंध थी। वही सुगंध जो केवल ब्रजराज के अंगों से आती है। बाबा को समझते देर न लगी। वे पागलों की तरह पलटकर बाहर दौड़े, लेकिन अब वहां पर कोई बूढ़ा लाचार ब्राह्मण नहीं था। वहां साक्षात कोटि, कंदर्प, लावण्य, मोर मुकुटधारी, पीताम्बरधारी, सांवले सलोने श्री कृष्ण खड़े थे। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान थी जो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश को भी लज्जित कर रही थी। चतुर्भुज रूप, गले में वैजंती माला और अधरों पर वही विश्व मोहिनी मुस्कान। बाबा ये दृश्य देखकर सुध-बुध खो बैठे। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। वे दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्हें कसकर पकड़ लिया। हे प्रभु, हे नाथ, आप स्वयं, और मैंने आपको पहचाना तक नहीं। बाबा का गला रुंध गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। ये रोना दुख का नहीं बल्कि परम आनंद का था। भगवान कृष्ण ने अपने कोमल हाथों से बाबा को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। प्रभु बोले, बाबा, मैं तो तुम्हारे प्रेम का भूखा हूँ। तुमने 3 दिन तक अपने प्राणों की चिंता ना करके मेरे लिए और मेरे अतिथि रूप के लिए जो त्याग किया है, उसने मुझे तुम्हारा ऋणी बना दिया। तुम्हारी भक्ति ने मुझे वैकुंठ छोड़कर इस कुटिया में आने को विवश कर दिया। भगवान ने बाबा के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा, मांगो बाबा, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। अष्ट सिद्धि, नवनिधि या फिर मोक्ष, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें इस जन्म मरण के चक्र से अभिमुक्त कर सकता हूँ। बाबा, जो अब तक रो रहे थे, प्रभु की बात सुनकर थोड़े गंभीर हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे दीन बंधु, हे करुणा सागर, आप मुझे ठगने की कोशिश मत कीजिए। भगवान मुस्कुराए, मैं तुम्हें मुक्ति दे रहा हूँ, इसमें ठगना कैसा।
बाबा बोले, प्रभु मोक्ष लेकर मैं क्या करूँगा? मोक्ष में तो मैं आप में ही विलीन हो जाऊँगा। फिर मैं आपकी ये मोहनी मूरत कैसे देखूँगा? फिर मैं आपको नहलाऊँगा कैसे? आपको लाड कैसे लड़ाऊँगा? मुझे ये मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान ने पूछा, तो फिर क्या चाहिए? बाबा ने फिर से प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, अगर देना ही है तो बस ये वरदान दीजिए कि मेरा जब जब जन्म हो मुझे आपकी भक्ति मिले। मैं कुत्ता बनूं, पक्षी बनूं या फिर मनुष्य बनूं, मेरा मन केवल आपके चरणों में लगा रहे। मुझे वृंदावन की रज बना दीजिए ताकि आप जब चले तो आपके चरणों का स्पर्श मुझे मिलता रहे। मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए, मुक्ति नहीं। भक्त की ये निस्वार्थ पुकार सुनकर त्रिभुवन के स्वामी की आंखें भी छलछला आई। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कलयुग का प्रभाव तुम पर कभी नहीं पड़ेगा। तुम सदा मेरे नित्य धाम में मेरी लीलाओं का अनुभव करोगे। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए, लेकिन उस कुटिया को हमेशा के लिए अपने प्रेम से भर गए। उस दिन के बाद गुड़ बाबा का जीवन ही बदल गया। वे शीलमपुर में ही रहे, लेकिन अब वे साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्हें हर समय हर दिशा में अपने ठाकुर जी के दर्शन होते थे। कई बार गांव के लोगों ने देखा कि बाबा कुटिया में अकेले बैठे बैठे किसी से बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जैसे कोई बाल सखा उनके साथ खेल रहा हो। उनकी कुटिया में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कथा का सार बहुत गहरा है। हम सब भी उसी कलयुग में जी रहे हैं। हमारे पास भी अभाव है, दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम भगवान से संसार मांगते हैं। हम कहते हैं, प्रभु नौकरी दे दो, धन दे दो, बीमारी ठीक कर दो। लेकिन सच्चा भक्त क्या कहता है? वो कहता है, प्रभु आप जैसे रखोगे मैं रह लूँगा, बस अपना साथ मत छोड़ना। माता कुंती ने भी भगवान से यही मांगा था, हे केशव मुझे विपत्तियाँ दे दो, क्योंकि सुख में तो शायद मैं तुम्हें भूल जाऊं, पर दुख में तुम हर पल याद रहोगे। गुड़ बाबा की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा संतोष रखिए, जो है उसमें खुश रहना सीखिए। शिकायतें कलयुग का लक्षण है और संतोष भक्ति का। अपना विश्वास दृढ़ रखिए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। अपने नियमों और भगवान पर भरोसे को डगमगाने मत दीजिए। हमेशा सेवा भाव बनाए रखें। द्वार पर आए अतिथि और दीन दुखियों की सेवा ही साक्षात नारायण की सेवा है। भगवान को धन दौलत नहीं, केवल भाव का भूखा कहा गया है। बांके बिहारी जी बहुत दयालु हैं। वे ये नहीं देखते कि आप महलों में रहते हैं या झोपड़ी में। वे तो बस ये देखते हैं कि आपके दिल में उनके लिए कितनी जगह है। अगर आज ही ये कथा सुनकर आपकी आंखों में नमी आई है, अगर मन में एक बार भी राधे राधे बोलने का भाव आया है, तो विश्वास कीजिए कन्हैया ने आपके सिर पर हाथ रख दिया है। मेरा आपको ये कथा सुनाना सफल हो गया है। तो चलिए अपने जीवन की डोर उस मुरली मनोहर के हाथ में सौंपते हैं और प्रेम से जयकारा लगाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। दोस्तों, आशा है आपको गुड़ बाबा की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।